लास्ट डेट फॉर CUET एप्लीकेशन फॉर्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी फॉर्म फिल करने में डिफिकल्टी आ रही है कि कैसे हमें फिल करना है, कौन से सेक्शन में क्या डिटेल्स एंटर करनी है। सो दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, हु आर वेटिंग कि कोई उन्हें गाइड करे। फर्स्ट थिंग, लेट अस गो टू द CUET साइट जहाँ से हम फॉर्म फिल करेंगे। आप जैसे ही CUET की ऑफिशियल साइट ओपन करते हैं, आपको यहाँ राइट कॉर्नर में एक रजिस्टर का सिंबल दिखेगा। क्लिक ऑन द रजिस्टर। पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा CUET के ऊपर, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे आपकी कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि हम देखते हैं। आपने जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया, दिस विल बी द पेज विच इज गोइंग टू बी ओपन। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके दिया है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने आपको स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बुलेटिन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चलिए फर्दर मूव करते हैं। आप जैसे ही बॉटम ऑफ द पेज पे आएंगे, you will find a check box which says that I have downloaded the information bulletin, so that you are known with all the facts कि आपको किस टाइप की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं यहाँ पर से टिक कर देती हूँ कि मैंने डाउनलोड कर दिया है, एंड आई विल प्रोसीड विद क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा आपका नेम एज पर योर 10th मार्कशीट, तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है आपको सिर्फ। देन आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है यहाँ पे। देन योर मदर्स नेम, गार्डियंस नेम एक ऑप्शनल चीज है, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, सो अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं फीमेल हूँ इसलिए फीमेल सिलेक्ट कर रही हूँ, आप अगर मेल है तो प्लीज मेल सिलेक्ट कीजिएगा। देन नेशनैलिटी पूछी है आपसे। इन्होंने यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा है, दैट इज आप जब CUET का एग्जाम अपियर करने जाएंगे, एट दैट टाइम आपको अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ में कैरी करना होगा, करेक्ट। तो उन्होंने यहाँ आइडेंटिटी टाइप पे आप जब क्लिक करोगे तो एक लिस्ट दी है 5-6 डॉक्यूमेंट्स की। इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए। जो भी वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके ID कार्ड पे मेंशन है, उसे यहाँ पर आप लिख लीजिए, एंटर कर दीजिए। आफ्टर एंटरिंग दिस बेसिक डिटेल्स, उन्होंने आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा है। तो करंटली आप जहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं वो एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, एंड योर ईमेल एड्रेस। अब आपको यहाँ पर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है। तो अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो वर्किंग होगा वही डालिएगा, बिकॉज CUET से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट योर रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग, ये आपको इसी फोन नंबर और मेल पे आएगा। तो बहुत ध्यान से जो वर्किंग मेल ID एंड फोन नंबर है वही रिकॉर्ड कीजिए यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डाल दिया है और फोन नंबर भी डाल के दोनों चीजें कंफर्म कर दी है। नेक्स्ट आपसे एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है, आपको प्रोवाइड करना है किसी अपने पेरेंट का, अपने सिबलिंग का एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर, इन केस आपका नंबर कभी गुम हो जाए, फोन बंद हो जाए, आपका नंबर मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसलिए आप एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। मैं फिलहाल यहाँ पे कोई एडिशनल ऑल्टरनेट नंबर नहीं डाल रही हूँ। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। अगर आप जिस करंट लोकेशन पे रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, दोबारा डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इफ योर करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेपरेट, तो आपको दोनों डिटेल्स अलग से सेपरेटली मेंशन करनी है। जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे आएगा क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड की क्राइटेरियाज है, अच्छे से रीड कीजिएगा। 8 to 13 कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए। मिनिमम 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 वैल्यू यू होनी चाहिए, 1 आपका स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिएगा आपका पासवर्ड जो है वो प्रॉपर हो। चलिए पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पासवर्ड अपना जो है टाइप कर दिया है, एंड देन दे आस्क यू फॉर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपने बहुत सारी जगह देखा है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी आदत होती है कि हम बहुत बार पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर देते हैं। सो बार बार वो फॉरगेट पासवर्ड वाले प्रोसीजर में जाने से बेटर उन्होंने बोला है आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। सो गिवन क्वेश्चंस में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। आई विल सिलेक्ट व्हिच इज योर फेवरेट बुक। अपनी आंसर्स को यहाँ पे टाइप कर दीजिए।
आपको आंसर शो नहीं होगा, सो मेक श्योर आप जो पासवर्ड और जो आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं आप ये कहीं पे नोट डाउन कर ले अपने फोन में, नोट्स में या किसी बुक में। आपको ये जो कैप्चर कोड दिया है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो शो हो रहा है ब्लू में, ये आपको एंटर करना है सो दैट हम सबमिट कर सके हमारा फॉर्म। तो हम ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे एंड सबमिट। आफ्टर सबमिशन आपको जो है रिव्यू करने मिलेगा कि आपने ऑलियो पेज पे जो भी डिटेल्स एंटर की है एक बार रिव्यू कर लीजिए अप्रोप्रिएटली वो आई है या नहीं। सो जस्ट गो थ्रू दिस वंस। आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको पर्टिकुलर चेकलिस्ट दिखेंगी टू बी वेरीफाइड। अब हमने जो नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स, ईमेल आईडी, सारी चीजें, हमारे पेरेंट्स का नेम एंटर किया है, हमें सारे चीजें हमने करेक्टली फिल की है। अबव जो भी चीजें अपीयर हो रही है वो एकदम करेक्टली अपीयर हो रही है। इन सबको वेरीफाई करना है बाय चेकिंग द बॉक्सेस। तो सारे बॉक्स चेक करने का याद रखिएगा, आपको सारे ही बॉक्सेस में चेक करना है। ये टोटल 8 बॉक्सेस है जो आपकी इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट बता रहा है। देन आपको एक डिक्लेरेशन है दैट आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है दैट इज ऑल ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो वो डिक्लेरेशन को चेक कर दीजिएगा एंड आपने एक बस सारे 9 बॉक्सेस को चेकलिस्ट कर दिया है। नाउ यू कैन सबमिट एंड आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी रजिस्टर किया है। सो ओटीपी ले आते हैं यहाँ पे हमने हमारा जो है मोबाइल नंबर का पे जो ओटीपी आया था वो एंटर कर दिया है। देन कैप्चर कोड एंटर कर देते हैं जो यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। आफ्टर वंस यू हैव सबमिटेड, हमारा जो स्टेप 1 था इस एप्लीकेशन प्रोसेस का रजिस्टर करना अपने आप को सीयूईटी पे, वी हैव कंप्लीटेड इट। चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की तरफ। नाउ अगेन मेरी पर्सनल डिटेल्स का टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। मेरा नेम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पर उन्होंने आपसे कैटेगरी पूछा है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वेदर यू आर एन ओपन कास्ट, ओबीसी, एससी। तो जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। Once you have selected the category, the next they have asked you is कि अगर आप कोई disabled person है, आपको जो है कोई benchmark set है, आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। Then you have to provide your father's name has already been entered. फादर का क्वालिफिकेशन अब यहाँ पर उन्होंने बताया है इलिटरेट, मेट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पीजी, अदर्स, डॉक्टरेट। अगर आपके फादर का क्वालिफिकेशन इन गिवन डिटेल्स में फिट नहीं आता है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फादर्स ऑक्यूपेशन, अगेन द सेम रूल्स। अगर आपके पेरेंट्स का जो भी ऑक्यूपेशन है वो इन लिस्ट में नहीं गिवन है सो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि अरे हमारे पेरेंट्स जो ऑक्यूपेशन है उनका क्वालिफिकेशन यहाँ शो नहीं हो रहा है, अब कैसा, जस्ट गो विद द ऑप्शन ऑफ नॉट एप्लीकेबल। सेम विथ मदर्स क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए अप्रोप्रिएटली। गार्डियंस नेम, अगेन आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग। एनुअल फैमिली इनकम, अब आपसे आपकी फैमिली की एनुअल इनकम पूछी गई है। इस ब्लैंक को जो है अपने पेरेंट्स की आप अपने पेरेंट्स से पहले पूछेंगे, उसके बाद ही इसे फिल कीजिएगा। ओके, सो फॉर नाउ जस्ट आई एम गिविंग अप टू 1 लाख रुपीज। आर यू अ ट्विन, भैया पता नहीं इन्हें क्या करना है, मेरा कोई जुड़वा है कि नहीं, बट दे दो। हो सकता है ये देखना चाहते हो कि आप भाई अपनी जगह किसी और को तो नहीं भेज रहे हो, कहीं आपसे होशियार वाला पर्सन जाके जो है 2 बार टेस्ट अपियर करके आ रहा है। मेरा कोई ट्विन नहीं है सो आई एम सिलेक्टिंग नो। इफ यू हैव अ ट्विन काइंडली सिलेक्ट यस ओवर हियर। डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ रिसाइड करते हैं, सो वी डिसाइड इन महाराष्ट्र। मैं यहाँ महाराष्ट्र डाल रही हूँ, आप अपना रेसिडेंशियल स्टेट डालेंगे। आर यू डायबिटिक, सो नो आई एम नॉट। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया में रहते हैं, आप रूरल एरिया में रहते हैं, उसे सिलेक्ट कीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें, आप सेल्फ प्रिपरेशन पे जा रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशंस लगा रहे हैं, आपने कोई ट्यूटोरियल क्लासेस ज्वाइन की है आपके स्कूल या कॉलेज में ही सेपरेटली, तो जो भी मोड है आपकी प्रिपरेशन का वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट किया है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो ना, मोस्ट ऑफ यू विल बी इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा 12th, तो आपका जो भी मीडियम था, इंग्लिश, कोई अदर लैंग्वेज, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह सारी चीजें हैं। द लास्ट टैब ओवर योर्स इज अदर कोटा एंड कैटेगरी। उन्होंने आपसे अदर डिटेल्स मांगी है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं या नहीं, तो कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं,
सो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए वेदर इट्स अ येस और नो। आपके पेरेंट्स जो है वो एक्स सर्विसमैन तो नहीं रहे हैं, कहीं वो कोई डिफेंस पर्सनल तो नहीं है, तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू वांट टू क्लेम एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स या एनसीसी कोटा के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो उसका ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया है। फॉर नाउ आई एम टिकिंग नो। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो क्या आपके पेरेंट्स, आपके मॉम या डैड में से कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई एम्प्लॉय है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर योर आई एम टिकिंग नो। And after entering all this thing, I will do it save. सेव होने के बाद अगेन वही पेज आया है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाई है। टू क्रॉस चेक, आपको हर स्टेज पे वो वेरीफाई करने को देंगे कि आपने जो भी डिटेल्स एंटर की है काइंडली वेरीफाई वो सही है कि नहीं। सो जस्ट वेरीफाई ऑल द डिटेल्स वेरी केयरफुली। वंस यू हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स, अगर आपको कोई चेंज करना लगता है, आपको लगता है आपने कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना भूल गए हैं, आप अपडेट पर्सनल फॉर्म पे जाकर जो है चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है, एवरीथिंग इज बीन एंटर्ड एब्सोल्युटली परफेक्ट, आप चाहे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट एजुकेशनल डिटेल्स। इस एजुकेशनल डिटेल्स के सेक्शन में उन्होंने आपसे आपके 10th एंड 12th से रिलेटेड डिटेल्स मांगी है। आपका रिजल्ट स्टेटस फॉर 10th पूछा है सबसे पहले, तो 10th ऑब्वियसली उन्होंने भी एक ही ऑप्शन दिया है कि वो पास्ड है। आप 12th के बाद सीयूईटी अपीयर कर रहे तो 10th इज ऑलवेज गोइंग टू बी पास्ड। आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। देन योर क्वालिफाइंग एग्जाम, पहले ही उन्होंने बोला है 10th क्वालिफाइंग एग्जाम है, फिर पूछा है, लिख दीजिए 10th इक्विवेलेंट सिलेक्ट कर लीजिए। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अब आपका स्कूल कहाँ से हुआ है, आपका स्कूल अर्बन एरिया में लोकेटेड था या रूरल एरिया में, आपको ये सिलेक्ट करना है। Your type of school or college, whether it was a government aided, whether it was private unfunded college या अदर जो लिस्टेड कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया से है कि आउटसाइड इंडिया से आपने दिया है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने किस स्टेट से वो एग्जाम पास किया है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने को कहा है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह के आपने एग्जाम दिया था, जहां पे अपीयर किया था, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। बोर्ड नेम, आपका स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था या अदर बोर्ड था, वो सिलेक्ट कर लेना है आपने। चलो, देन कॉलेज नेम एंड एड्रेस, अब आपने जिस कॉलेज या जिस स्कूल से 10th अपीयर किया है, आपको उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, तो आप अपना नेम एंड एड्रेस एंटर कर लीजिएगा कॉलेज का। स्कूल और कॉलेज जिस एरिया में था वहां का पिन कोड होने चाहिए, भाई वो भी दे दो इन्हें। आपका रोल नंबर, आपकी 10th की मार्कशीट पे आपका जो रोल नंबर अपीयर हो रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। रिजल्ट मोड, अब आपका 10th का रिजल्ट किस तरीके से आता है, वेदर इट वाज गिवन इन परसेंटेज और ग्रेड्स, तो जनरली परसेंटेज होता है। आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स एंटर करना है कि आपने कितने मार्क्स के पेपर अपीयर किए थे एंड आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली वहां पे कैलकुलेट होके आ जाता है, आपको कैलकुलेट करके देने की जरूरत नहीं है। देन 10th का फिल कर दिया, इसके बाद आपको जो है 12th की डिटेल्स एंटर करनी है। आपका 12th पास्ड है या आपने इस साल अपीयर किया है, तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी आप अपीयर्ड, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपीयरिंग, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। आप जैसे ही अपीयरिंग सिलेक्ट करते हैं, वो पासिंग ईयर 2022 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। देन क्वालिफाइंग एग्जाम, फिर उन्होंने पूछा है 12th इक्विवेलेंट, वहां पे डाल दीजिए। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपने अपनी 12th की जो स्कूल कॉलेज सिलेक्ट की थी वो अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में। योर टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज 12th के लिए जो था वो आपको लेना है। एग्जामिनेशन कंट्री, वेदर आपने 12th इंडिया से दिया है, आउटसाइड इंडिया से दिया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, सारी डिटेल्स आपको दोबारा एंटर करनी है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 12th स्टैंडर्ड। मैं यहाँ सब एंटर कर देती हूँ। बोर्ड नेम, स्कूल कॉलेज नेम, वहां का पिन कोड एंड रोल नंबर। अब जैसे ही अपने 10th और 12th की सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देते हैं प्रॉपरली, आप इसको कर दीजिए सेव। वंस यू हैव सेव्ड दिस थिंग,
यू आर गोइंग टू गेट द रिव्यू ऑफ एजुकेशनल डिटेल्स। आपने जो भी डिटेल्स एंटर किया उनको पूरा रिव्यू कीजिए, सारे डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली शो हो रही है या नहीं, ये चेक कर लीजिए एक बार। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आपको अपडेट एजुकेशनल फॉर्म का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपडेट करने जा सकते हैं। नहीं है तो क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ दिस नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। आप CUET जो एग्जाम दे रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप ये एग्जाम सिलेक्ट कर रहे हो, ये सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, उसका कौन सा प्रोग्राम है, आप एलिजिबल है या नहीं है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब आपको CUET के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हमने बताया है हाउ टू सिलेक्ट द प्रोग्राम्स, आपका डोमेन, सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग। चलिए यूनिवर्सिटी, अब आप जो है 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, या आप सेम यूनिवर्सिटी के 2 अलग अलग प्रोग्राम में एनरोल करके देखना चाहते हैं जहाँ पे भी एडमिशन आपका पॉसिबल है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको हर यूनिवर्सिटी और उसका हर प्रोग्राम एक एक बार सिलेक्ट करके ऐड करना है। कैसे, लेट मी शो यू। सो सपोज हम पहले ले रहे हैं BML मुंजिल यूनिवर्सिटी, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई। अब मैं सिलेक्ट करूंगी प्रोग्राम। सो आई वांट टू टेक बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड। तो भाई ये मेरा एक ऐड हो चुका है। अब मुझे BM मुंजिल यूनिवर्सिटी में ही दूसरे किसी प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है। मैं यूनिवर्सिटी सेम रहने दूंगी, मैं क्या करूंगी, प्रोग्राम में जाके बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड आई विल ऐड। आप जितनी यूनिवर्सिटीज और उनके प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होते जाएंगे। इन केस कोई रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपने एक बार अपनी यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिए हैं, देन स्क्रॉल डाउन एंड इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। सो प्रीव्यू में उन्होंने आपको बता दिया है आपने कितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, क्या नेम है, क्या प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। अब आपको उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि आपको कौन से सब्जेक्ट अपीयर करना जरूरी है। सो फॉर BM मुंजिल बैचलर ऑफ कॉमर्स मुझे जनरल टेस्ट अपीयर करना मैंडेटरी है, आई नीड टू टेक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फॉर बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक ऑनर्स अगेन जनरल टेस्ट जो है कंपल्सरी है। अब सब्जेक्ट्स जो हमारे थे कि हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आता है आपके नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं। पहले ये लो आ गए हम हमारे टेस्ट पेपर यानी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन्होंने आपको 2 टाइम स्लॉट्स दिए हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2। अगर आप मिनिमम 5 पेपर्स सिलेक्ट करते हैं, मैक्स टू मैक्स 5, तो वो 5 पेपर्स का जो है आपका स्लॉट 1 में ही अपीयर करना पड़ेगा आपको एग्जाम। इन केस 5 से ज्यादा है, 6 है, तो आपको स्लॉट 2 में सिलेक्ट करनी है चीजें। लैंग्वेज सेक्शन की 2 चीजें थी, 2 सब सेक्शन थे, 1 एंड 2, जहां एक में आपको इंग्लिश लेना जरूरी था और दूसरे में आप कोई भी अदर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ फर्स्ट स्लॉट में मैं इंग्लिश ले लेती हूँ। मेरा डोमेन सब्जेक्ट, अब यहाँ पर तो कोई डोमेन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, बट हमें मिनिमम 1 सिलेक्ट तो करना ही है। तो मैं बिकॉज कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो आई एम सिलेक्टिंग अकाउंटेंसी। आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, विच एवर सब्जेक्ट यू आर कॉन्फिडेंट आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कोई सेकेंड डोमेन जो है मेरी यूनिवर्सिटीज ने रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं है, मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ नीचे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करती हूँ। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सिलेक्शन, तो यस, माय यूनिवर्सिटीज हैव आस्क्ड इट मैंडेटरीली, सो आई विल सिलेक्ट यस। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देती है, आपके ऊपर है, इफ यू आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यू कैन गो, अदरवाइज यू कैन से नो। यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है तो कंपलसरी है, अदरवाइज इट्स द ऑप्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। चलिए ये तो मेरा स्लॉट 1 हो गया। अब मैं स्लॉट 2 में जाती हूँ। अब मेरे पास सपोज स्लॉट 2 में सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे स्लॉट 2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे जो भी टेस्ट देने थे वो स्लॉट 1 में फिल हो गए। सो आप स्लॉट 2 में क्या करोगे, सारे नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करोगे। अगर स्लॉट 2 के लिए कोई आपको लैंग्वेज वगैरह कुछ सिलेक्ट करनी है सो यू कैन, अगर नहीं है तो आप सीधा नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करते जाइए। मैं यहाँ पे सभी नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर रही हूँ फिलहाल।
ओके, सो यहाँ मैंने जो है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में मुझे जो भी सब्जेक्ट्स पे टेस्ट अपीयर करने हैं मैंने वो सब सिलेक्ट कर दिए। मूविंग फर्दर, मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देती हूँ कि मैंने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं मैंने सारे एग्जामिनेशन के रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज की प्री रिक्विजिट लिस्ट अंडरस्टैंड करने के बाद किया है एंड देन आई विल सेव दिस। अगेन आपको सारी प्रीव्यू मिल रहा है यहाँ पे चीजों का। वंस अगेन बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा बिकॉज आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं आपको इसी पे टेस्ट देना है, तो मेक श्योर आपने क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। कुछ अगर चेंज करना है तो यहाँ आप टॉप राइट पे देख सकते हैं, आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, आप चेंज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है सो यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप सीवीटी का पेपर किस मीडियम में देना चाहते हैं तो जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से। मैं यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको 4 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने की आप कौन से सिटी में ये एग्जाम देना चाहते हैं। सेंटर्स है तो आप अपने प्रेफर्ड सिटीज को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी प्रेफर्ड सिटीज जो है इनकी सीट्स फुल हो जाती है तो सीवीटी आपको जहाँ पे भी सीट अवेलेबल है वहां का सेंटर अलॉट करेंगे। आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है ये आपको आपके एडमिट कार्ड से पता चलेगा। तो आप फिलहाल यहाँ पे अपने प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिए। चारों प्रेफरेंस सिलेक्ट करना एंटर करना मैंडेटरी है यहाँ पे। सो मैं नागपुर से स्टार्ट करती हूँ एंड सेव। आपने एक बार मीडियम और प्रेफरेंसेस डाल दिए अपने सेंटर के तो आप सेव कर दीजिए इस चीज को। अगेन आपको एक रिव्यू मिलेगा, कुछ चेंज करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है एंड आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करना है। सो फर्स्ट अपलोड इट। जैसे ही आप दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं वी कैन प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। आपको प्रीव्यू मिलेगा आपका एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अगेन आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स या टॉप राइट पे आपको आपका फोटोग्राफ दिखेगा एंड सारी अदर डिटेल्स जो है आपको यहाँ मिलेंगी। एक बार फिर से बहुत केयरफुली वेरीफाई कर लीजिएगा सारी चीजें। सी बिकॉज आई हैड ऑप्टेड फॉर जनरल ओपन कैटेगरी एंड मैंने जैसे स्लॉट 1 बुक किया है अपना, मुझे स्लॉट 2 में कोई भी तरह का टेस्ट नहीं देना था। मेरी टोटल फीस यहाँ पे है 650। आप भी जो डिटेल्स एंटर करेंगे अकॉर्डिंगली आपको आपकी टोटल फीस जो आपको पे करना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। वंस यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग आपको एक चेकलिस्ट मिल रही है दोबारा से जिसमें आपसे सारी चीजें पूछा जा रहा है कि क्या आपका नेम यही है, सेम है, करेक्ट है। सो यू हैव टू टिक ऑल दोस डिटेल्स। आपको सारे चेक बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे तभी जाके आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो जस्ट लेट अस क्विकली टिक ऑल द बॉक्सेस। देन आपसे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है कि आपने प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है, आपने जो है सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड की है। अगेन सारे बॉक्सेस को टिक कर दीजिए एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट मेथड। यस, सो वी आर गोइंग टू डू दिस फाइनल सबमिट। ये हो गया फाइनल सबमिट। यहाँ पे मैंने मेल आईडी डाली थी, अब मेल आईडी जो है उसे कंफर्म करना है और ये जो सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करना है। तो लेट अस एंटर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे एक वेरिफिकेशन कोड पूछेगा जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आया है। आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मेल आईडी दी थी अब उस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। सो लेट्स एंटर दैट। आपको जैसे ही मेल आ जाता है आप वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं एंटर कर देती हूँ। वंस अगेन जो आपको सिक्योरिटी पिन दिया है दोबारा एंटर कर लीजिए। सेम सिक्योरिटी पिन है, आप चाहे तो उसे रीलोड कर सकते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड एवरीथिंग नाउ यू कैन वेरीफाई। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया अपना फॉर्म पूरी तरीके से आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट की साइट पे वो गाइड करेंगे। आप अगेन देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। आपके प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो है वो आपको एप्लीकेबल होंगे। 650 सिर्फ जो है सीवीटी की एग्जाम फीस है जो एनटीए चार्ज कर रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो सेपरेटली आपको चार्ज किए जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट मोड। आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, आईसीआई बैंक एंड पेटीएम का ऑप्शंस दिया है। चूज वन ऑफ द पेमेंट मेथड। आप पेमेंट कर दीजिए अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करके प्रॉपर्ली। आपको रिसीट मिलेंगी, आप उस रिसीट को काइंडली अपने पास उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इवन जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने पास एक हार्ड कॉपी मेंटेन कीजिएगा।
So now you have got all the details, step by step guidelines कि आपको अपना एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है. Don't wait more. जल्दी से अपना फॉर्म भरिए and book your seat in CUET exams. All the best for the CUET exams.